तो श्री सुदामा जी महाराज का जीवन तो भैया दुखों से ही भरा हुआ था। अगर कोई कहे सुदामा को कि एक खोज के बता दे तेरे जीवन में अच्छा क्या है, संसारिक अच्छी चीज क्या है, तो सुदामा जी बता नहीं सकते थे क्योंकि था ही नहीं कुछ। हाँ, पर सबसे अच्छा सुदामा के पास क्या था? भगवान का नाम। उस सुख के सामने सुदामा जी को कोई दुख नहीं दिखाई देता था, आनंद में रहते थे। सुशीला माता ने बार बार आग्रह किया सुदामा जी को भगवत मिलन का। उत्कंठा तो थी ही, पर भगवत मिलन की प्यास तो रहती है, पर ऐसा कोई साथ में संगी मिल जाए ना जो हमें धकेले। असली साथी वही होता है, असली मित्र वही होता है जो आपको धकेल के यहाँ कथा में लेकर के आया हो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सहेली है, कोई सहेला है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, ऐसा कोई समधी है, ऐसा कोई मित्र है जिसने आपको कहा हो फोन करके कि भैया कथा हो रही है, आना ही पड़ेगा। अच्छा गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी में चल देना, हम इतने बजे जाएंगे, हम आपको राइड दे देंगे। उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी छोड़ना नहीं। समझना यही है हमारा हितैषी, ये हमको भगवान से जोड़ रहा है, ये हमको भगवान की कथा से जोड़। ऐसे व्यक्ति की वजह से ही भगवान की भक्ति होती है, ऐसे लोग महान होते हैं। मंगला जी हैं क्या यहाँ पर? अच्छा, काम में लगे होंगे कहीं। पर हमको जितने भी लोग आए ना मिलने के लिए, देखो व्यक्ति की पहचान तो ऐसी ही होती है। जितने भी लोग आए बस एक ही बात बोलते हैं, अरे हम तो बस भजन में इन्हीं के कारण लगे, इन्होंने ही लगाया हमें, तो यही हमें भक्ति से, यही हमें वृंदावन ले गए, यही हमें जोड़े भगवान से। ऐसे जब कोई व्यक्ति आपके लिए कहने लग जाए ना, एक व्यक्ति भी अगर ऐसा कहे कि भाई हम तो इनकी वजह से भक्ति में लगे, भजन में लगे, तो समझना वही आपका हितैषी है, जो आपको भजन में जोड़ रहा है, जो आपको भजन में लगा रहा है। सुदामा जी की मन में तो बड़ी इच्छा थी भगवान से मिलने की। सुशीला माता ने थोड़ा और सहारा दे दिया। सुदामा जी तंदुल लेकर के भगवान से मिलने के लिए चल पड़े, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए पहुंचे। जाकर के भगवान से सुंदर सुदामा जी का मिलन हुआ। मिलन की कथा बड़ी अद्भुत है। भक्त और भगवान का ऐसा मिलन इतिहास में पहली बार देखा गया। भगवान ने सुदामा का स्वागत सत्कार किया। सुदामा ने भगवान को तंदुल भेंट किए, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। दुनिया भर का सुख दे दिया, बाहरी सुख तो दिया ही दिया, पर सुदामा को आंतरिक आनंद भगवान ने प्रदान किया, वो सबसे बड़ा है। सुदामा जी पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज अब आगे के चरित्र में सुनाते हैं भगवान के विदाई का, धाम गमन की कथा, धाम गमन की लीला। श्री सुदामा जी महाराज गए, द्वारिका से भगवान की लीला विश्राम हुई और तब श्री ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करते हैं। सब द्वारिका के लोगों ने आपस में कुछ नासमझी में कुछ गलत निर्णय ले लिया और उस निर्णय के कारण युद्ध हुआ यदुवंशियों में और यदुवंशी के कुछ बालकों का नाश हुआ। ठाकुर जी भी प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, उद्धव जी को उपदेश देते हैं और अपने धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी की लीला यहीं विश्राम होती है। आगे भगवान के परम भक्त नव योगेश्वरों का चरित्र सुनाया जाता है। भगवान का ही अवतार श्री दत्तात्रेय भगवान का चरित्र सुनाया जाता है। 24 शिक्षा गुरु धारण कर लिए। ये बात जरूर सब ध्यान रखें, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं। दीक्षा गुरु कोई आपके घर का कॉस्ट्यूम नहीं है कि आज ये पहन लिया, कल ये वाला जचा तो ये पहन लिया। कई हैं ऐसे दुनिया में लोग, वो हर दिन गुरु बदलते हैं, हर दिन उनका मंत्र बदल जाता है, हर दिन उनके घर के ठाकुर जी बदल जाते हैं, आराध्य बदल जाते हैं। तो ये शास्त्र आज्ञा नहीं है। एक गुरु में निष्ठा दीक्षा प्राप्त करें और फिर उन्हीं में लग जाएं। सबको सुने, सबका सम्मान करें, पर गुरु आज्ञा सबसे प्रमुख आपके लिए होनी चाहिए। अब जैसे हम कथा करते हैं
तो कई बात हो सकता है हम ऐसी बोले जो आपकी गुरु आज्ञा के शायद विरुद्ध होगी। विरुद्ध मतलब आपके गुरु ने कुछ और बताया होगा और हम उसी बात को उल्टा बोल रहे हैं। तो आपको हमारी नहीं माननी है, आपको अपने गुरुदेव की आज्ञा को मानना है। आपके लिए उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। भेद हो सकता है सबकी पूजा पद्धति में, पर मूल रूप से गुरु आज्ञा हमारे लिए सर्व पूजनीय है। तो 24 शिक्षा गुरु बनाए। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये 7 दिन की भागवत यात्रा में डुबकी लगाते हुए स्नान कराया। और अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन अब समय हो चला है हमारे जाने का, क्योंकि तक्षक के आने का समय हमारे जाने का समय। तो श्री सुखदेव जी महाराज अपना वरद हस्त राजा परीक्षित के माथे पर रख करके वहाँ से विदा लेते हैं और उन पर कृपा करके वहाँ से विदाई हुई। श्री परीक्षित राजा 7 दिन की इस कथा को श्रवण करके आनंद में डूब गए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, कथा भागवत सुनने से मंगल हो जाता है, ये इस बात का प्रमाण है राजा परीक्षित। क्योंकि सुनने के बाद उस पर अमल करके कल्याण होता तो राजा परीक्षित तो 7 दिन ही जीवित रहने वाले थे। अगर 7 दिन के बाद उस पर अमल करके कल्याण होगा तो सुखदेव जी ये कथा ना सुनाते। कथा कहती है कि भागवत का सुनने से मंगल हो जाता है। आप कहोगे फिर हमारा सुनने से मंगल क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कहने वाला अभी उतना श्रेष्ठ नहीं है, वो उतने विश्वास से बोल नहीं पाता है, और जो सुनने वाला है वो भी उतनी श्रद्धा से सुन नहीं पाता है। दोनों में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चूक है। इसके कारण भागवत जी का प्रमाण तत्क्षण नहीं मिलता है। अगर दोनों ही मामले एकदम परफेक्ट हो जाएं तो भागवत जी एक क्षण में भगवान से जोड़ देंगे। सुनने और सुनाने वाला दोनों ही अगर बढ़िया लेवल के, ऊंचे लेवल के हों तो भागवत जी तुरंत कल्याण कर देंगी। पर यहाँ तो दोनों ही डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है, दोनों में ही कुछ कुछ झोल है। पर कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कि चिंता इसमें भी ना करो, ज्यादा भगदड़ ना मचाए करो, कथा सुने मुक्ति मिल जाए, इसी में मिल जाए, नहीं, ये नहीं तो अगली सुनेंगे, अगली नहीं तो फिर सुनेंगे, सुनते रहेंगे, अंतिम सांस तक सुनते रहेंगे। ऐसा भाव रख के सुने। आइए अब भागवत जी के विश्राम श्लोक का सब एक बार हमारे संग पाठ कर लेंगे। सब हाथ जोड़ें और भागवत के विश्राम श्लोक का सब एक साथ